मॉर्निंग एवरीवन। और दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के 7:30 बजे है। गाड़ी पे जो है जो बंदर थे पूरे कूद चुके हैं गाड़ी पे पार्किंग में। साला ये क्या हो गया कार पे। तो वो गाड़ी अब वॉश करनी पड़ेगी, गंदी हो चुकी है। दोपहर का टाइम है और धूप बहुत तेज़ है। कल का एक मुझे इंसिडेंट शेयर करना है एक्चुअली। और वो इंसिडेंट ये था कि जिस होटल में मैं रुका था वहाँ पे बाथरूम की जो विंडो है वहाँ पे 2 कबूतर थे जिन्होंने अंडे दिए थे। तो जैसे मैं दरवाज़ा खोलता फ्रेश होने के लिए तो उनको तकलीफ़ होती तो वो भाग जाते थे या डर जाते थे। तो मैं कम से कम दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता था कि उनको तकलीफ़ ना हो। जब भूख लगे तो जो कुछ मिले वो खा लेना चाहिए। तो जितना हो सके उतना खा के पेट भर लो। थोड़ी देर के लिए रेस्ट हो गया और अब हम निकल रहे हैं आगे। शाम हो गई है और एक कस्टमर का विजिट बाकी है। तो शाम होते होते अभी दिन ब्लॉग ख़त्म करने का टाइम भी आ गया है। तो गाइस फाइनली वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इसको फ़िलासफ़ी में मत लीजिए क्योंकि ये बात मुझे बहुत तसल्ली देती है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं इसको। बात ये है कि एक सेंटेंस मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले और ये बहुत बार हमें पता भी होता है, लेकिन मोटिवेशन की ज़रूरत होती है या फिर हमें रास्ता दिखाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि मैं जानता भी हूँ लेकिन मुझे वो अब याद नहीं है या फिर मेरे वो दिमाग में नहीं है या फिर वो नोटिस नहीं हो रहा है। तो बात ये है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। आपके लाइफ में या फिर मेरे लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो चाहे बुरा हो या फिर चाहे अच्छा हो, जो कुछ भी हो वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है और ये सबसे पॉजिटिव लाइन है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी बुरा हो रहा है या फिर आप बहुत तंग आ चुके हो, तो बहुत सी घटनाएं अपनी ज़िंदगी में ऐसे हो जाती है जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की होती है या फिर हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं या फिर हमने वो अपनी ज़िंदगी में कभी चाहत नहीं की होती उस बात के लिए, लेकिन हो जाती है। और हम उसके लिए कोसते रहते हैं अपनी ज़िंदगी को कि मेरी ज़िंदगी में ये ऐसा क्यों हुआ या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या बुरा किया था किसी का। तो ऑब्वियस है कि उसकी वजह से हम मेंटली और फिज़िकली पूरे टूट जाते हैं और हमें सहारे की ज़रूरत पड़ती है या फिर हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल पूरा खो देते हैं। तो वो जो कुछ भी होता है ना वो इसलिए होता है कि हमें, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि रिवॉल्यूशन या फिर आपके अंदर चेंज करने की अगर एबिलिटी नहीं है तो आप ख़त्म हो जाओगे दुनिया से। तो एक नेचर का रूल होता है कि अगर आप
हर बदलाव को एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर हर बदलाव में आप ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ अलग कर रहे हो, तो आप सर्वाइव कर पाओगे। और यही बातें हमारे साथ अपनी ज़िंदगी में भी होती है कि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही है उसको आप कैसे टैकल करते हो, कैसे आप उसको कवर करते हो, कैसे आप उसमें सर्वाइव हो पाते हो, इससे आपका खुद का एक बेटर वर्जन बनता जाता है। तो ये नेचर ही है, या फिर नेचर को हम गॉड भी कह सकते हैं कि भगवान ने ही आपको इस काबिल सोचा है कि आपको उस प्रॉब्लम में वो पुश करता है और आपको ही बेटर वर्जन में कन्वर्ट करता है। तो खुद को ही डेवलप करने के लिए आप मेंटली और स्ट्रांग हो जाओगे, फिजिकली और स्ट्रांग हो जाओगे, दुनिया से लड़ने के लिए और आप डेवलप हो जाओगे। ये सबसे ज़रूरी बात है कि जो कुछ भी होता है आपके साथ, बुरा हो या अच्छा हो तो खुशी मिलती है, बुरा हो तो बुरा लगता है। तो बुरा होगा तो उसमें से रास्ता निकलने का काम अपना है, और अगर आप रास्ता निकाल पाते हो तो आप सर्वाइव कर पाओगे और आपका बेटर वर्जन आपको ही मिलेगा कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद। तो ये आपकी डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है। अगर कोई आपको कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, उसको आप रास्ता निकालिए, कुछ ना कुछ उसमें से कीजिए, ताकि आप खुद अपने आप को और बेटर महसूस करें। आपका अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, इतने हाई लेवल पे बढ़ जाएगा कि आप उसको अगर फेस करना शुरू कर दोगे उस प्रॉब्लम को, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है। लेकिन हम अच्छी ज़िंदगी को कोसते रहते हैं किसी और की वजह से। इसमें कंक्लूजन में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी चलती रहती है, चाहे आप अकेले चलो या किसी के साथ चलो, चलती रहेगी। उसमें आपको बुरे एक्सपीरियंस मिलेंगे, अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे। आप अगर उसमें कंफर्ट जोन तलाश करते रहते हैं तो आप अपने आप को ही डेवलपमेंट से दूर रखते हो। तो कंफर्ट जोन ये सबसे रिस्की पॉइंट है ज़िंदगी का। अगर आप कंफर्ट में रहोगे कभी डेवलप नहीं हो पाओगे, आप एक दिन ख़त्म हो जाओगे दुनिया से, या अपने आप से ही गिर जाओगे कि आपको उठने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंफर्ट जोन छोड़िए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसके साथ लड़ते जाइए। एक ना एक दिन आपको प्रॉब्लम्स होती है, आप लड़ते रहेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेंगे, सोल्यूशन नहीं मिलेंगे आपको सीख मिलेगी, कुछ ना कुछ हासिल होगा ज़िंदगी में। लेकिन लड़ना ज़रूरी है हर प्रॉब्लम्स में।